नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ पूजा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक टोटल 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, तो यह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो 104 याद रखना बहुत मुश्किल होता है लोगों को। तो इस वीडियो में हम लोग जो टॉप के एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे फिर वो यूपीपीसीएस हो, आरओ एआरओ बीपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में बहुत अच्छे से मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। तो संविधान में समय समय पर मतलब हमारा संविधान संशोधित होता रहता है ज़रूरतों के हिसाब से। उसमें मतलब अगर कोई बदलाव करना होता है तो वह होता रहता है। यह आर्टिकल 368 में मेंशन है। कभी कभी अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो क्या है कि किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब कि संविधान संशोधित होने की प्रक्रिया है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 368। आइए जान लेते हैं अब जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा संविधान संशोधन था वह हुआ था 1951 में, मतलब कि कुछ संविधान बनने के 1 साल बाद ही हो गया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसकी विशेषता यह थी कि इसमें 9वीं सूची जोड़ी गई थी और इसमें भूमि सुधार के कुछ कानून लाए गए थे। यह है हमारा प्रथम संविधान संशोधन। ईयर है 1951, 1951 ईयर आप याद रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन किस ईयर में हुआ है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो उसके बाद दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह 7वां, ये 1956 में हुआ था। मतलब 7वां संविधान संशोधन, और इसकी विशेषताएं क्या थी। राज्यों के ग्रुप को समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। मतलब देश आज़ादी के बाद पहले था कि राज्यों का एक ग्रुप था, लेकिन 7वां जब संविधान संशोधन हुआ 1956 में, तो राज्यों के ग्रुप को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। और प्रत्येक राज्य में 2 या 2 से मतलब जितने भी राज्य थे उनमें कोई 2 राज्य या फिर 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट अनिवार्य हो गया। अभी तो सब राज्यों के पास अपना हाई कोर्ट है, बट पहले क्या था कि सब मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य एक साथ आते थे एक हाई कोर्ट के अंदर। तो यह संविधान संशोधन 7वां जो था 1956 में हुआ था। इसके बाद आता है 31वां संविधान संशोधन। यह हुआ था 1973 में। इसके अंतर्गत इसकी क्या विशेषता थी कि यह लोकसभा की सीटों की संख्या इसमें बढ़ा दी गई थी। जैसे कि पहले 525 थी, उससे बढ़ाकर इसको 545 कर दिया गया था। तो अगर पूछा जाए कि कब लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 हुई थी, तो वह था 31वां संविधान संशोधन, वो 1973 में हुआ था। और उसके बाद आता है 36वां संविधान संशोधन 1975 में। इसमें क्या था कि सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। दोस्तों, इसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। यह है 42वां संविधान संशोधन। यह 1976 में आया था इंदिरा जी के शासनकाल के समय में। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है एग्ज़ाम में। तो इसकी क्या क्या विशेषता थी। पहला तो यह कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मतलब हमारे देश का अगर कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से संविधान संशोधन को बोला गया है, तो वो होगा 42वां संविधान संशोधन, और यह 1976 में आया था। यह आपातकाल के समय में लागू हुआ था इंदिरा जी के टाइम में। इसमें क्या था, इसकी विशेषता थी कि मूल कर्तव्य में हमारे मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उस पार्ट 4A में जोड़ा गया था। और उसके बाद आर्टिकल 51A मतलब भी इसमें जोड़ा गया था। उसके बाद
प्रस्तावना में मतलब जो हमारी प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, धर्म निरपेक्ष एवं अखंडता सब जोड़े गए थे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता सब कब जोड़े गए, तो वह होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बाद राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बात कर दिया गया था। और उसके बाद लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन उसके पहले भी 5 वर्ष ही था। लेकिन 1976 में जब आया 42वां संविधान संशोधन, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद शिक्षा, वन, जीव, नाप तोल आदि में इन सबको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। शिक्षा, वन, जीव, नाप तोल आदि इन सबको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। संसद एवं विधानमंडल के लिए कोरम समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आप सभी को पता है, 10वां भाग जो है उसका कोरम लगता है, तो लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन, या जनता पार्टी द्वारा मतलब लागू किया गया था और इस मोरारजी देसाई के समय में। यह पहला गैर कांग्रेसी मतलब गवर्नमेंट थी जो मोरारजी देसाई की आई थी। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो इसमें था लोकसभा एवं विधानसभा को का जो कार्यकाल था वह पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद राष्ट्रपति को कैबिनेट के पुनः विचार करने के लिए वापस भेजने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को मतलब बाध्य होता था, उसको मानना पड़ता था बात वक्त। लेकिन इसमें क्या था कि उन्होंने हटा के फिर से क्या कर दिया, अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति उसे पुनः विचार करने के लिए इसके बाद आता है हमारा 44वां संविधान संशोधन, या जनता पार्टी द्वारा लाया गया था मोरारजी देसाई के समय में। और मतलब इस संविधान संशोधन की क्या क्या विशेषताएं हैं जान लेते हैं। इसमें है कि लोकसभा एवं विधानसभा को पुनः 5 वर्ष का मतलब जो कार्यकाल था उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। जैसा कि आप सभी ने देखा कि 42वें संविधान संशोधन में हुआ था कि लोकसभा और विधानसभा को सिर्फ मतलब उनका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद फिर से इसके पुनः मतलब उसमें ला दिया गया और 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट में पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। इसके पहले क्या था कि कैबिनेट मतलब राष्ट्रपति को कैबिनेट की बात मानने के लिए बाध्य होना पड़ता था, लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन में यह कानून हटा के फिर से राष्ट्रपति की जो शक्ति थी वह उसे वापस मिल गई कि वह कोई भी प्रस्ताव पुनः वापस भेज सकता है विचार करने के लिए। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते थे, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कोरम की व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई थी और राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है उसमें जो आंतरिक अशांति है उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया, शब्द को जोड़ा गया। आर्टिकल 2021 को आपातकाल के समय में समाप्त नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान भी जोड़ा गया है। जो आर्टिकल 20 और 21 है वह आपातकाल के समय भी नहीं ख़त्म होंगे। बाकी हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपातकाल के समय में ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में कभी पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल है जो आपातकाल के समय में भी नहीं ख़त्म होता, तो उसका जवाब होगा आर्टिकल 20 और 21। इसके बाद आता है हमारा 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन। वह कब हुआ था? 1985 में राजीव गांधी के समय में हुआ था। इसमें क्या था कि 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था एवं दल बदल मतलब संबंधी इसमें प्रावधान थे लागू किए गए थे। उसके बाद आता है 56वां हमारा संविधान संशोधन, यह 1987 में लागू हुआ था। गोवा को राज्य बना लिया गया था और यह हमारा 25वां राज्य बन गया था। गोवा को मतलब राज्य का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद आता है हमारा 61वां संविधान संशोधन, यह 1989 ईस्वी में आया था और इसकी विशेषता थी कि
लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान करने की जो आयु है वह 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। पहले क्या था, इसके पहले वह मताधिकार 21 वर्ष में प्राप्त होता था, लेकिन बाद में यह 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों, यह है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का पार्ट 1 भाग। इसके बाद और भी जो पार्ट है मैं इस पार्ट 2 में बताऊंगी। और इसके बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि अगर इसके बाद जो मेरी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।